बीएलए का हमला प्रचंड, पाकिस्तान होगा खंड खंड। बीएलए का खूनी खेल, पाकिस्तान आर्मी फिर हुई फेल। यह है बीएलए का एक और रक्त रंजित बदला, जिसने एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह की आग थम नहीं रही है, तो वहीं अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन चुका है। पहले ट्रेन हाईजैकिंग और अब हाईवे पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मचा दिया हाहाकार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त यहाँ हालात कैसे हैं। एक सप्ताह पहले बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे गए। अब बलूचिस्तान के हाईवे पर बीएलए ने मचाया कोहराम। पाकिस्तानी सैनिकों से भरी बस को बीएलए विद्रोहियों ने उड़ा दिया है। बलूचिस्तान में इस बस के चीथड़े उड़ चुके हैं, जो बताने के लिए काफी है कि इस बार बलूच विद्रोहियों ने कितना भयानक हमला किया है। इस बार भी बीएलए का निशाना पाकिस्तान की सेना थी। नौशकी जिले के पास किए गए आत्मघाती हमले में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले में हड़कंप मचा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रास्ते में विस्फोटक से भरी एक कार काफिले के अंदर जा घुसी और उसने एक बस में जोरदार टक्कर मारी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियांद बलूच की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। बीएलए के मुताबिक इस हमले को एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया है, जिसने पहले एक बस को निशाना बनाया और उसके बाद दूसरी बस पर गोलीबारी की गई। काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गई। बीएलए प्रवक्ता ने यह भी बताया कि हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेर लिया था और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। बीएलए ने दावा किया है कि पूरी कार्रवाई में कुल 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान की फौज बिल्कुल फेल है बलूचिस्तान में। उनका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा। उनको ये भी नहीं पता चला कि जाफर एक्सप्रेस जो है कि उसके ऊपर हाईजैक हो सकती है। ये कन्वॉय जो जा रहा था, इनके पास कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं थी कि इस पर हमला हो सकता है। तो मुझे लगता है इंटेलिजेंस भी इनका फेलियर है और कहीं ना कहीं मोराल बहुत डाउन है पाकिस्तान की फौज का। वो नहीं लड़ना चाहती बलूचिस्तान में। उनको भी लगता है कि हमारे को जबरदस्ती यहाँ झोंका जा रहा है।
पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले को लेकर एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि बस को व्हीकल बॉर्न आईडी से निशाना बनाया गया था, तो वहीं दूसरी बस को रॉकेट से संचालित ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि एक सप्ताह के भीतर बलूच विद्रोहियों का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मंगलवार को बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया था। ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। एक सप्ताह के बीच लगातार 2 बड़े हमले ने पाकिस्तानी सेना के मनोबल को तोड़ दिया है। तो वहीं इससे यह भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात बन चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी अब ज्यादा एग्रेसिव होगी, वो ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन करेगी, वो निहत्तर लोगों पे हमला करेगी। और अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बीएलए पलटवार करेगी तो ये सिचुएशन मुझे लगता है पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये सिविल वार जैसा की सिचुएशन लग रही है। ये जैसे बांग्लादेश में हुआ था ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचों को बेइंतहा दर्द दिया है, जिसका अंजाम इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। अब तक हजारों बलूचों को मार दिया गया है, हजारों को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया है। बलूच महिलाओं को जेलों में ठूंसा गया है। उनके साथ बलात्कार किए गए। पाकिस्तान की फौज बलूचों के साथ कसाई जैसा बर्ताव करती है, उनके आत्मसम्मानों को बूटों तले रौंदती है। बलूच ये अत्याचार वर्षों से झेलते आए हैं। पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान में कई बार कत्लेआम मचाया है। उन्नीस 1974 में जनरल टिक्का खान की लीडरशिप में 80,000 की सेना बलूचिस्तान में घुस गई थी। मर्री और बुख्ती ट्राइब के लोगों को कुचला गया, 8,000 लोगों को मार दिया गया। इनमें से विद्रोहियों और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं किया गया, इसलिए टिक्का खान को बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है। बलूचों ने भी कभी पाकिस्तान के साथ रहना पसंद नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान यहाँ अक्सर तांडव मचाता रहता है। लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है, लोगों का अपहरण कर उन्हें गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों को गायब करने और उनकी गुपचुप हत्या के कई बार आरोप लगे हैं। मार्च 2007 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने 148 बलूच लोगों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। ये लोग अचानक गायब हो गए थे। जनवरी 2014 में बलूचिस्तान के खुजदार जिले के तूतक इलाके में एक सामूहिक कब्र का पता चला था, जिससे 150 शवों को निकाला गया था। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बलूचिस्तान से 787 लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें 101 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी जमकर कहर बरपाया था, अत्याचार की हदें पार कर दी थी। साल 2000 में मुशर्रफ के इशारे पर बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस नवाब मीरी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर खान बुख्ती को एक सैन्य ऑपरेशन में मार डाला गया था। पाकिस्तान सरकार भले ही उन्हें विद्रोही मानती थी, लेकिन लाखों बलूच लोगों के लिए वो एक हीरो थे, जो आज़ाद बलूचिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे थे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का यह खूनी खेल 1948 से ही चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। विवाद की जड़ें 1947 में भारत के विभाजन से जुड़ी हैं।
तब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद बलूचिस्तान एक आजाद रियासत थी। तब बलूचिस्तान के 4 प्रमुख हिस्से थे। इनमें कलात, खारान, लौस बुला और मकरान शामिल थे। बंटवारे के बाद 3 राज्यों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लिया था, लेकिन कलात राज्य ने पाकिस्तान में विलय से इनकार कर दिया। कलात ने 1947 में खुद को आज़ाद प्रांत घोषित किया। इसके बाद 28 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात में सेना भेज दी। पाकिस्तानी सेना ने कलात में हमला कर दिया। कलात के खान को किडनैप करके कराची ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए गए। इस तरह 1948 में पाकिस्तान ने कलात पर कब्जा कर लिया। वर्तमान समय में बलूचिस्तान में जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही किया धरा है। 25 दिन की आजादी के बाद कलात का पाकिस्तान में विलय हो गया। विलय फौज के बल पर करवाया गया, इसलिए बलूचिस्तान के कुछ संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। विरोध की यह चिंगारी 77 वर्षों से भड़की हुई है। बलूचों ने पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1958, 1973 और 2004 में बड़ा विद्रोह किया था। बलूचिस्तान में चीन का दखल बलूच विद्रोहियों को पसंद नहीं है, इसलिए वो बलूचिस्तान में चल रहे चीन के सीपेक प्रोजेक्ट को रोकने की भी मांग करते रहे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।